कक्षा 12 अध्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। आपातकाल की घोषणा। 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया। इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों के सेवा का इस्तेमाल किया। उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब यह था कि इंदिरा गांधी सांसद नहीं रहीं। अगले 6 माह की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होती तो प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकती। यह संविधान में नियम है। इंदिरा गांधी सर्वोच्च न्यायालय की अर्थात इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर कहा कि जब तक अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगी, अर्थात वे लोकसभा के सदन के सत्र में भाग नहीं ले सकती, ना ही बोल सकती हैं। संकट और सरकार का फैसला। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला, अर्थात जयप्रकाश नारायण ने कहा कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से निवेदन किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करें। देश का राजनीतिक मिजाज अब पहले से कहीं ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया। 25 जून 1975 के दिन सरकार ने देश में आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर आपातकाल की घोषणा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। अनुच्छेद 352 में उल्लेख है कि इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल की घोषणा कर सकती है। सरकार का यह निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है, इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई। 25 जून की 1975 रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने तुरंत यह घोषणा कर दी। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों, दफ्तरों, बिजली काट दी गई, अर्थात पेपर भी छपने बंद करा दिए गए, प्रेस भी बंद करा दी गई। बड़े सवेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।